सिमरन। मुझसे पिछड़े
अभी कल तक तुम्हें भी कारवां था, ये दिल जो प्यार का एक आशियाँ था, ये दिल जो प्यार का एक आशियाँ था, लुटेगा लुटेगा कभी, सोचा कहाँ था, ये दिल जो प्यार का एक आशियाँ था। बहुत ही शानदार और हो तो वहां आनंद ना हो, ये कैसे संभव है। और इस आनंद की यात्रा को और दो पड़ाव पर हमें लेकर जाना है। पहला पड़ाव है राजीव रानिया से हमारे बीच आए हैं। बहुत ही अमीर खुसरो की मशहूर रचना छाप तिलक सब छीनी रे, ये रचना लेकर के आए हैं राजीव जी रानिया से। मुझसे चढ़ो उतरो कह दो से पी को मेरी भैया पकड़ ले जा। सब गोरी जन बैठे हैं, अगर मुझसे गलती हो जाए कुछ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन डर इसलिए नहीं लगता कि मेरे सब मुझसे बड़े हैं और मेरे पापा की उम्र के हैं सारे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे माफ कर देना अगर कुछ नहीं।
तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, चाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के। बल बल राम में तोरे रख रजीवा, बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रजीवा, बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजीवा, मोह सुहागन की रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, मोह सुहागन की रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना नैना मुझसे नैना छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला मिला।
आदेश मिल गया है, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो कलाकार हैं। मैं उन दोनों को मंच पर बुला रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि छोटा शब्द है, वो हमारे पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, आशीर्वाद देने वाले हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे क्षेत्र की संगीत के जरिए बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत बड़ी तपस्या की है। वे संगीत ऋषि हैं। मैं उन्हें बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और अपना आशीर्वचन कहें। परम श्रद्धेय श्री प्रोफेसर बख्शीराम जी। बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने जो सबने गाया और उनकी रुचि के मुताबिक जैसे राजवर्मा ने उनको तराशा है, बहुत सही है। और ऐसे महफिलें इस तरह के गीतों से ही सज सकती है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह से ये प्रैक्टिस करते रहे, सीखते रहे तो बहुत अच्छे लेवल पर चले जाएंगे। और एक बड़ी प्रार्थना से है वर्मा जी से कि अपनी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय संगीत, उसका भी थोड़ा सा साथ रखना चाहिए। बहुत मतलब गाने सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ, मनोरंजन तो इसमें बहुत अच्छा हुआ है, पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा वो भी रखना चाहिए। और मैं तो आजकल मैं 55 साल से यहाँ हूँ, रहता तो मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, लेकिन यहाँ का प्यार इतना, क्योंकि मेरी कर्म हो गई है, 55 साल हो गए मुझे ये खींचना भी है। यहाँ आ जाता हूँ कुछ बच्चों से, इनसे भी थोड़ा सहयोग लेना चाहूँगा मैं। ये खुद भी कोई ना कोई चीज़ अब गा के देंगे हमें, कुछ बच्चों से, चाहे ग्रुप के रूप में, चाहे जैसे भी आप बिल्कुल ये करना। और मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चों ने इतना शोर में गाया, बहुत ही आनंद आया सुन के। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर बख्शीराम जी, आपने गागर में सागर भरने का जो काम किया है आशीर्वचन के माध्यम से, और आपका जो मार्गदर्शन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को भी सहेज कर रखना चाहिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए, उसकी भी कुछ प्रस्तुतियां होनी चाहिए। इस बात का भविष्य में हम अवश्य ख्याल रखेंगे और इस पर चलने का भी प्रयास करेंगे। मैं इससे पहले कि दोनों कलाकारों को बुलाऊं, मेरे बहुत ही ऊर्जावान प्रधान माननीय श्री प्रवीण बागला जी से निवेदन करता हूं कि वे भी अपना 2 मिनट का संदेश, क्या वे महसूस करते हैं हमारे बारे में। मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर बख्शीराम जी, गेस्ट ऑफ ऑनर तुलसी अनुपम जी, हमारी संस्था के पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, और मेरे सामने जो दूर तक बैठे हैं बहुत ही महंगे श्रोतागण। बीच बीच में हमारे सचिव महोदय ने नाम तो आप सबका लिया है, मैं सबका नाम लेता रहूँगा तो बीच में सारी बात रह जाएगी। युवक साहित्य सदन संगीत और साहित्य की सेवा करने के लिए वचनबद्ध है। उसी कड़ी का आज ये एक प्रस्तुति आपके सामने रखी गई। नए कलाकारों को सम्मान देना, मंच देना, कुछ कलाकारों को बाहर से बुलाना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नए या स्थानीय कलाकारों में कोई दम की कमी है। केवल और केवल यही बताने के लिए, सुनाने के लिए कि अगर कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो तो उन कलाकारों से सीख लो, केवल मात्र यही। वरना हमारे स्थानीय कलाकार इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, इतनी अच्छी कि आप सबके सामने है, वास्तव में सराहनीय है। आज बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में जो संगीत की बारीकी की बात करते हैं वो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। संगीत के प्रोग्राम में बड़ी मुश्किल से तलाश करने पर इस तरह के मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर मिलते हैं। ये सदन का सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में है। सदन के पास
दो ऐसे पिलर हैं जो संगीत और साहित्य की सेवा करते आ रहे हैं काफ़ी समय से और कर रहे हैं। एक शब्दों की माला पिरोता है, एक संगीत की स्वर की माला पिरोता है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर इस समाज में सेवा कर रहे हैं। सदन को इन दोनों पिलर से बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है, और इनके सहयोग से हम समाज में कुछ जन कल्याण की बात करते हैं, सोच सकते हैं और करते भी हैं। युवक साहित्य सदन सदैव कुछ कार्य करने की कोशिश करता रहता है। एक ऐसा समय आया कोविड का कि सब कुछ बंद हो गया था। उस बंद के दौरान भी श्री युवक साहित्य सदन ने थोड़ा जन कल्याण की बात को सोचा। हमारे सदन ने विचार किया, अप्रूवल हुई, तो इस हॉल के अलावा इस लाइब्रेरी में जहाँ 32,000 पुस्तकें हैं उन पे मिट्टी चढ़नी शुरू हो गई थी। आप जानते हैं कि समय के परिवर्तन हुआ, पाठक नहीं रहे, बहुत ही कम हो गए। तो वहाँ हमारे साथियों ने मंजूर किया कि यहाँ एक व्यवस्था बना दी जाए कि जिन बच्चों के पास घर में पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है उन बच्चों को यहाँ एक एनवायरनमेंट दिया जाए। तो सदन ने वहाँ एक लंबी टेबल और 52 स्टूडेंट्स को बैठने की व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था की। लाइट, माइक, पंखा, बिजली, पानी पीने का बाथरूम और एसी की भी व्यवस्था वहाँ की गई और मुफ्त वाईफाई भी दिया गया। इन सब व्यवस्थाओं के साथ सदन ने जन सेवा की कड़ी में एक कदम रखा और आज वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आके बैठते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं जिनके घरों में बैठने के स्थान नहीं है या उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। सदन किसी से भी एक पैसा भी चार्ज नहीं करता उस व्यवस्था के लिए, सब कुछ फ्री है। वाईफाई है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बिजली है। व्यवस्था बनाने में बड़ा सहयोग देते हैं हमारे साथी, चाहे अमित जी हैं, चाहे लाजपुरुष हैं, चाहे अपने प्रशांत जी हैं, सब व्यवस्था देखते हैं, करते हैं, सब सहयोग देते हैं, तो ऐसी काम हो पाता है। तो साथियों, युवक साहित्य सदन इस जन कल्याण की कड़ी में ये सब काम कर रहा है। संगीत की प्रस्तुति की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, वो आप सब जानते हैं। मैंने हर भगवान जी से वैसे ही पूछा चलते चलते कि ठीक लग रहा है, तो कह रहे आनंद आ रहा है। हालांकि परमानंद जी उनके साथ बैठे हैं लेकिन जब किसी बात से, किसी प्रोग्राम से जब आनंद आ जाता है तो फिर कहने को कुछ नहीं रह जाता है। तो ये आनंद की बात है साथियों। ये संगीत की प्रस्तुतियाँ, ये साहित्य की प्रस्तुतियाँ हमारी उम्र बढ़ा देती है, हमारे सांस। बख्शी जी, आपसे निवेदन, कृपया मंच के करीब आए। तुलसी जी अगर आ सकते हैं तो आप भी 1-2 मिनट। हिना, अमित जी, अमन वर्मा और वैशाली। सुभाष शर्मा जी से आदरणीय बख्शी जी आप आसन ग्रहण करें, वैशाली को देकर के। प्रोफेसर जानकी जी और हैप्पी रानिया। दोनों आपसे निवेदन, प्रोफेसर रूप जी और सुभाष शर्मा जी कृपया आसन ग्रहण करें। प्रोफेसर हर भगवान चावला जी से निवेदन, कृपया मंच के करीब आएं। डॉक्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जलपान जरूर शुरू करवाइए जल्दी से पहले। शील जी कौशिक हमारे सदन की वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पुस्तकालय विभाग देखती हैं, वैसे देखती कम है वो अलग बात है।
संतोष रानी, तरुण बजाज, और अमन वर्मा। विक्रांत जी हैं क्या कहीं? शंकर शर्मा है नहीं ना? आपसे निवेदन, कृपया आसन ग्रहण करें। शंकर शर्मा जी से निवेदन, कृपया कलाकारों का प्रोत्साहन करने के लिए। हरीश सोनी जी से निवेदन, आप भी आए। हरीश सोनी जी। चित्रकार जयप्रकाश, आप भी आ जाएं। जयप्रकाश जी। सुरेंद्र नाम है क्या? सुरेंद्र जी। आप सुरेंद्र जी से कह रहा हूं मैं, नाम में थोड़ा सा मुझे भूल हुई है, क्षमा करें। सुखजिंदर जी और सिमरन सुखजिंदर जी आपके समक्ष हैं, इनकी अभी प्रस्तुति होनी है। सिमरन और राजीव रानिया से। आप तीनों महानुभावों से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सुनील बिहानी साहब से निवेदन, वे आए। सुनील बिहानी जी, और आप आओ ना। डीएन अग्रवाल जी, आओ तो आओ, आओ। रमेश अनुपम जी, श्री गंगाधर वर्मा जी से निवेदन, कृपया मंच पर आएं। एक मिनट। सन्नी टाक साहब, सन्नी जी ये गिटार पर संगत दे रहे हैं। अमित कुमार, अनिल कुमार जी तबला पर। संगीत, संगीत क्या नाम लिखा है जी? संगीत माल्या। टाक तो वो सन्नी है, चलो जो भी है। हमारे आज के सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर रही हैं नूर, हमारी बेटी है, राज वर्मा जी की पोती है। आपसे निवेदन, कृपया आसन ग्रहण करें। हमारे प्रधान जी से आग्रह, अमित जी भी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, जो सारा ये व्यवस्था देखते हैं, जलपान की और सम्मान की और जो भी व्यवस्था होती है। अमित जी को साथ ले लीजिए। अमित जी आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। माननीय प्रोफेसर बख्शी राम जी का अभिनंदन हमारी सदन की ओर से, रियाज की ओर से। राज वर्मा जी आप भी आए, उनका अभिनंदन हो रहा है गुरु जी का। एक सेकेंड आप सब रुकिए, राज वर्मा जी साथ आएंगे।
बहुत आभारी हैं हम माननीय प्रोफेसर बख्शीराम जी। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री तुलसी अनुपम जी, उनका सम्मान की तरफ से तुलसी जी का अभिनंदन, स्वागत। डीएन अग्रवाल जी ने 200 रुपए दिए थे सिमरन के लिए। सिमरन आप आधा कर लेंगे, मेरे पास पहुंच गया है। आइए सुखजिंदर जी मंच पर। अतुल, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया जलपान की व्यवस्था करें जल्दी से पहले। उसके बाद हम सुखजिंदर जी को सुनेंगे और सुखजिंदर जी के बाद समापन पर फिर मैं सिमरन से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी एक रचना, कोई भी एक गज़ल, गीत, जैसा वो ठीक समझें, और उसके बाद हम एक दूसरे से विदा लेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन ये भी है कि जैसा कि आदरणीय प्रधान जी ने बताया कि इस पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो सुधार हमने पिछले कुछ समय में किए हैं, उनको अगर आप यहाँ से निकलते हुए एक नज़र आप डाल देंगे, अवलोकन कर लेंगे, तो एक सुखद हमें आभास होगा कि शायद कुछ ठीक काम हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इजाज़त चाहूँगा गुरु लोगों से, गुरु जी से। सभी बहुत अच्छा गा के गए, बड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा इसमें कोई भी गलती हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना। सांबल मोड़ ओ सांबल मोड़ मुहारा ओ सांबल मोड़ मुहारा ओ सांबल मोड़ मुहारा
ओ कदी सांवल मोड़ सांवल मोड़ सांवल सांवल मोड़ सांवल मोड़ ओ सांवल मोड़ ओ सांवल मोड़ ततीरो रो मैं वाट ततीरो रो मैं वाट ततीरो रो मैं वाट निहारा निहारा ततीरो रो मैं वाट निहारा सावल सावल मोड़ ओ सावल सावल मोड़ सावल ओ सावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ मुहारा ओ सावल मोहरा ओ सावल मोड़ सावल मोड़ मैंने कर दिया मैंने कर दिया मैंने कर दिया हजारा सावल जी मोरे नैन जी मोरे नैन लगेगी बरसात जी मोरे
लगेगी बरसात मोरे जी मोरे नैन लगेगी बरसात मोरे लगेगी बरसात लगेगी लगेगी बरसात बरसात मोरे नैन लगेगी बरसात मोरे नैन जी मोरे नैन जी मोरे नैन वैसे कोई भी गलती हुई उसके लिए प्लीज गुरु जी क्षमा करें। बहुत होगा इस सुकून नाम के कलाकार से। और इससे पहले कि मैं सिमरन को मंच पर बुलाऊं, पहले क्या बुलाऊं, बस बचा ही कुछ नहीं है मेरे पास। सिमरन जी कृपया मंच पर आएं। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है ये। उसके बाद आप और हम एक नए कार्यक्रम के इंतजार में एक बार एक दूसरे से विदा लेंगे। मैं विशेष रूप से आभारी हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने बहुत कीमती समय हमें दिया। तुलसी अनुपम जी अस्वस्थ हैं लेकिन निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आभारी हूं हमारे सहयोगी जो पुस्तकालय का देखरेख करते हैं, अतुल जी गोयल का, अतुल जी बंसल का और केशव भाई का, जो सारी व्यवस्था बनाने में हमें बड़ा योगदान दे रहे हैं, बड़ा सहयोग कर रहे हैं। राज वर्मा जी के साथ उनके कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, बड़ी सेना है। मैं उन सभी का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। विशेष रूप से कार्यक्रम के संयोजक राज वर्मा जी का बहुत हृदय से आभार और इस शानदार प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आज का जो कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं लाज पुष्प जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो जीवित रहें और इसी तरह से कार्यक्रम का संचालन करते रहें। हैं? है पर्दे के पीछे इन दोनों का हम हृदय से इनका आभार मानते हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस प्रस्तुति के साथ हम आप सबसे ले रहे हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन।